everyone. This is NCERT Class 4 EVS, Chapter number 2, Ear to Ear. In this chapter, we will study about ears of animal. हम इस चैप्टर में एनिमल्स के ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे. हमने देखे हैं बहुत सारे एनिमल्स और उनके हमने कान भी देखे हैं, तो वो डिफरेंट अलग अलग तरीके से होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से. तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे एनिमल्स के. और आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें 5-6 एनिमल्स की पिक्चर है यहाँ पर, और इनके ईयर्स को अगर हम देखेंगे तो हमें थोड़ा सा ये फ़नी लगेंगे. ये ईयर्स जैसे कि मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको, ये कुछ फ़नी लग रहे हैं. ठीक है, ये फ़नी क्यों लग रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ईयर्स को एक्सचेंज कर दिया गया है पिक्चर में. ये जो बड़े बड़े ईयर्स हैं ये इस जिराफ के नहीं हैं, और ये जो छोटे छोटे ईयर्स हैं ये इस एलिफेंट के नहीं हैं. और इसी तरह यहाँ पर जो ये बफेलो दी है ये इसके ईयर्स नहीं हैं, और यहाँ पर हिरन के, ये डेयर के ईयर्स नहीं हैं. ऐसे ही और जो यहाँ पर एनिमल्स आपको दिख रहे हैं उनके ईयर्स ये नहीं हैं. तो हमें ये पिक्चर बहुत ही फ़नी लग रही है. और ये सब एनिमल्स क्या कह रहे हैं? हु हैज़ गॉट माई ईयर्स, मेरे कान किसके पास हैं? बहुत ही फ़नी लग रही है. और ये सब एनिमल्स क्या कह रहे हैं? हु हैज़ गॉट माई ईयर्स, मेरे कान किसके पास हैं? तो 59-60. Are these animals looking funny? The artist has drawn wrong ears on the heads of the animals. Give correct ears to the animals in the space given below. ये जो आपको चित्र नज़र आ रहा है ये कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि चित्र बनाने वाले ने जानवरों के कान उलट पुलट कर दिए हैं. कान को सही जानवर के साथ जोड़ना है और आपको नीचे लिखना है किस जानवर के सिर पर किसके कान हैं. तो यहाँ पर जो एलिफेंट है उसके सिर पर माउस के ईयर्स लगे हुए हैं, जो रैबिट है उसके सिर पर जिराफ के हैं, माउस के सिर पर डॉग के, जिराफ के सिर पर एलिफेंट के, और डॉग के सिर पर है रैबिट के ईयर्स, बफेलो के सिर पर है डियर के, और डियर के सिर पर हैं बफेलो के ईयर्स. नेक्स्ट भी है 59-60. Are these animals looking funny? The artist has drawn wrong ears on the heads of the animals. Give correct ears to the animals in the space given below. ये जो आपको चित्र नज़र आ रहा है ये कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि चित्र बनाने वाले ने जानवरों के कान उलट पुलट कर दिए हैं. कान को सही जानवर के साथ जोड़ना है और आपको नीचे लिखना है किस जानवर के सिर पर किसके कान हैं. तो यहाँ पर जो एलिफेंट है उसके सिर पर माउस के ईयर्स लगे हुए हैं, जो रैबिट है उसके सिर पर जिराफ के हैं, माउस के सिर पर डॉग के, जिराफ के सिर पर एलिफेंट के, और डॉग के सिर पर है रैबिट के ईयर्स, बफेलो के सिर पर है डियर के, और डियर के सिर पर हैं बफेलो के ईयर्स. नेक्स्ट भी एक ये एक्टिविटी है आपकी. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स अमंग द एनिमल्स गिवन बिलो. which one have ears that you can see? In which animal can you not see the ears? Write in the table given below. यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नेम गिवन हैं आपको और 2 टेबल बनी हुई हैं यहाँ पर. एनिमल्स whose ears we can see and animals whose ears we cannot see. तो यहाँ पर हैं एनिमल्स, डियर है, फ्रॉग है, स्पैरो है, डक है, टाइगर, पिग एक्सेट्रा. बहुत सारे एनिमल्स के नाम दिए गए हैं. तो हमें ये बताना है कि किस जानवर के कान बाहर से दिखाई देते हैं, और दूसरी टेबल में बताना है किस जानवर के कान बाहर से दिखाई नहीं देते. तो यहाँ पर एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी, इसमें हम फिल करेंगे डियर, पिग, कैट, एलिफेंट, टाइगर, बफेलो एंड जिराफ. और सेकेंड ब्लॉक में हम फिल करेंगे एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी, फ्रॉग, स्पैरो, स्नेक, एंट, फिश, डक, क्रो एंड लिजर्ड. Do you think that the animals whose ears we cannot see really do not have ears? तुम्हें क्या लगता है कि जिस जानवर के कान बाहर से दिखाई नहीं देते क्या उनके कान होते भी हैं या नहीं? Let us observe this picture. चलिए पता करते हैं, इस पिक्चर में ऑब्जर्व करते हैं. यहाँ पर कुछ बर्ड्स की पिक्चर हैं, एंड है यहाँ पर डक है, क्रो है,
और पैरेट है, यहाँ पर स्पैरो है। नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर, पहले इन चित्र को देखना है और पहचान कर इन जानवरों के नाम लिखने हैं आपको। कैन यू सी देयर ईयर्स, और क्या आप इन जानवरों के कान देख पा रहे हैं, ये बताना है। एंड दे ऑल हैव ईयर्स इवन दो वी कैन नॉट सी देम, इन सभी के कान होते हैं, यस होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। इनके जो फेदर्स होते हैं, जो पंख होते हैं, बाल होता है, रोआ होता है इनकी बॉडी पर, तो उसको हम ध्यान से हटा कर देखें तो हमें एक बारीक सा होल नज़र आता है, एक छेद नज़र आता है, वही इनके ईयर्स होते हैं और वो सफिशेंट होते हैं इनको सुनने के लिए। आगे यहाँ पर है फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी, राइट देयर नेम्स। ऐसे कुछ जानवरों के बारे में आपको पता करना है जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते और उनके नाम लिखने हैं। तो हम कुछ बता सकते हैं, जैसे कि है स्नेक है जिनके हम कान नहीं देख पाते हैं, क्रोकोडाइल है, फिश है और पिजन है। इसके अलावा रीड एंड राइट, एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैन, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जिसके पंखे की तरह कान होते हैं वो है एलिफेंट। एन एनिमल विच ईयर्स लाइक लीव्स, पत्ती की तरह होते हैं, तो हमने अभी पिक्चर में पीछे पढ़ा है, डियर है वो। एंड एन एनिमल विच ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, और बिल्कुल टॉप पर, ऊपर हेड के सबसे ऊपर होते हैं, वो है रैबिट। एन एनिमल विच ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, दोनों तरफ हेड के दोनों तरफ, दोनों साइड नीचे को झुके हुए बफेलो के होते हैं ना। एंड यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम यू कैन नॉट। तुम्हें पता है कि कान सुनने में मदद करते हैं, कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। We cannot see a bird's ear. A bird has tiny holes on them sides of its head. Generally, the holes are covered with feathers. They help the bird to hear. और जो पक्षी होते हैं, पक्षी के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं इनके, और इनकी छेदों की जो मदद होते हैं, इन छेदों की मदद से ही ये पक्षी सुनते हैं। If you look carefully, you will see tiny holes on a lizard's head. These are its ears. अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो छिपकली के भी छोटे छेद आपको कान जैसे दिखाई देंगे। And a crocodile also has ears like this, but we cannot see them easily. और मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट है यहाँ पर हुज स्किन। नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर्स। लेट अस सी इफ वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन। अब यहाँ पर अभी आपने जो कुछ जानवरों की पहचान की है उनकी कानों की, अब कुछ जानवरों की खाल से उनकी पहचान करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आगे दिया है, मैच द एनिमल्स shown here with the pictures of their skin. Make the correct pattern of the skin on the picture of each animal. तो यहाँ पर आपको दिया है चित्र में जानवर और उनकी खाल बनी हुई है, और हम जानवर का उसकी अपनी खाल से मिलान करना है, मैच करना है उसकी खाल से, और जानवरों के चित्र में उसके शरीर पर खाल के डिज़ाइन भी बनाने हैं। तो ये एक एक्टिविटी है, तो हम इसको देख लेते हैं। चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो ये वाली जो फर्स्ट पिक्चर है हमारी, ये जो स्किन है ये डियर की है, सेकंड जो है वो स्क्विरल की है, थर्ड वन इज़ टाइगर, एंड फोर्थ वन इज़ लेपर्ड, एंड द लास्ट वन इज़ ज़ेब्रा। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हमें यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर और whose hair have been removed? Imagine how the animals would look if it did not have any hair on its skin and there would be no patterns. जैसे कि आपको पिक्चर में गिवन है, क्या आपने कभी कुछ ऐसे जानवर देखे हैं जिनके बाल हट गए हों या हटा दिए गए हों? सोचो अगर उनकी खाल से बाल को हटा दिया जाए तो जानवर कैसे दिखाई देंगे।
ना रंग होगा उनका, ना ही कोई डिज़ाइन होगा। तो जैसे पिक्चर में ऊपर गिवन है यहाँ पर